तेनालीराम की चतुराई को प्रदर्शित करती एक अनूठी कहानी में आपका पुनः स्वागत है, जिसका नाम है दक्षिणा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी कहानियाँ किससे निरंतर पहुँच सके। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। विजयनगर में एक अपाहिज और गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना न था। उसने कई बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में सहायता की गुहार लगाई, मगर राजगुरु ने कभी उसकी आवाज़ महाराज तक न पहुँचने दी। वह न जाने क्यों उससे द्वेष करता था। एक दिन साहस करके वह तेनालीराम के घर पहुँचा और उसे पूरी बात बताई। तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी, क्षण भर कुछ सोचा, फिर उसके कान में कोई बात कहकर उसे विदा कर दिया। दूसरे दिन महाराज को नर्मदा के दूसरे तट पर किसी आश्रम में जाना था। वहाँ कोई सिद्ध संत आने वाले थे, महाराज जिनके दर्शन करने की इच्छुक थे। इस यात्रा पर सभी के साथ तेनालीराम को भी जाना था। उस यात्रा के लिए पानी का प्रबंध तेनालीराम को ही करना था। उन दिनों गर्मी की ऋतु थी और भीषण गर्मी पड़ रही थी। अतः पानी का प्रबंध करते हुए तेनालीराम राजमहल पहुँचे। उनके जाते ही काफिला चल पड़ा। राजमहल से आश्रम की दूरी लगभग 20 मील थी। 5-6 मील चलने के बाद महाराज ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी। नीम के छायादार वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला गया। सभी ने हाथ मुंह धोकर भोजन प्रारंभ किया। अभी भोजन चल ही रहा था कि न जाने कैसे पानी का घड़ा लुढ़क गया और देखते ही देखते सारा पानी बह गया। यह देखकर सभी परेशान हो उठे। सभी के हाथ मुंह भोजन से सने थे। भोजन के उपरांत जल की आवश्यकता थी। महाराज ने हुक्म दिया, फौरन पानी की व्यवस्था की जाए। सभी सैनिक और दरबारी पानी की तलाश में इधर उधर फैल गए, मगर वहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं था। तभी एक दरबारी आकर बोला, महाराज, दक्षिण दिशा में एक कुटिया में ठंडे पानी के 6 घड़े रखे हैं, किंतु कुटिया खाली है। तो क्या हुआ? प्यास से बेचैन एक मंत्री बोला, महाराज के लिए पानी को कौन मना कर सकता है? अधिक होगा तो मूल्य चुका देंगे। मंत्री की बात से सभी सहमत हो गए। वे सभी कुटिया पर गए और हाथ मुंह धोकर पानी पीने लगे थे कि कुटिया का मालिक, वही अपाहिज ब्राह्मण, वहां आ गया। पुरोहित ने उसे देखा तो चिढ़ गया। वहां आकर वह हाथ जोड़कर राज दरबारियों को पानी पीते देखता रहा। जब सब पानी पी चुके तो मंत्री ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हमें प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी न मिला तो तुम्हारा पानी पी लिया। इसका जो मूल्य चाहे ले लो। बोलो, क्या मूल्य लोगे? गरीब ब्राह्मण कुछ बोलता, उससे पहले ही राज पुरोहित बोल पड़ा, इससे क्या पूछना, 2-4 टके दे दो। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महाराज कृष्णदेव राय से बोला, नहीं महाराज, मैं पानी का मूल्य नहीं चाहता। हाँ, पानी को प्रसाद समझकर यदि आप इस गरीब ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहे तो आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लूँगा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह गरीब ब्राह्मण ठीक ही कहता है। इस संकट की घड़ी में पानी मिलना भगवान का प्रसाद मिलने के समान ही है। अतः प्रसाद की दक्षिणा भी राजकुल के अनुरूप ही होनी चाहिए। महाराज ने तुरंत अपने गले से मोतियों की माला उतारकर उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। यह देखकर पुरोहित कसमसा कर रह गया। तेनालीराम उसे कुड़ता देखकर मन ही मन में आनंदित हो रहे थे। तो यह कहानी
दक्षिणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसे रोचक कहानी किस्से सबसे पहले पहुंच सके।